धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज दिन में आप एक बड़ी खबर से जरूर रूबरू हुए होंगे जो भोंपू मीडिया ने अपने ब्रेकिंग न्यूज वाले स्टाइल में आपके सामने रखी होगी, जिसमें बताया कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की विधान परिषद एक बार फिर से शर्मसार होगी। एक बार वाला वर्ड उसने यूज नहीं किया, उसने सिर्फ यही बताया कि विधान परिषद शर्मसार हो गई है। एक बार वाली लाइन धाकड़ खबर आपके सामने जोड़ रहा है क्योंकि इतिहास के पन्नों से कुछ निकाल के लाया है, जिसमें आपको बताएगा कि कर्नाटक की विधान परिषद विधानसभा जो है ये पहली बार शर्मसार नहीं हुई है। इसको शर्मसार होने की आदत पड़ गई है और इसको शर्मसार करने में जो भूमिका है वो भाजपा की ज्यादा रही है। बता दें आपको, साउथ इंडिया का ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा की सरकार है। इसके अलावा साउथ इंडिया के किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है, ना ही वो यहां पर सरकार बनाने के करीब पहुंच पाई है, ना ही वो यहां पे मजबूत हो पाई है। चाहे वो केरल रहा हो, चाहे वो तेलंगाना रहा हो, आंध्र प्रदेश रहा हो, चाहे तमिलनाडु रहा हो। यह अलग बात है कि हाल फिलहाल में अभी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद 4 सीटों से 48 सीटें जीतने वाली भाजपा को लग रहा है कि वो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में करिश्मा कर सकती है। तभी तो मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान वहां जाकर मड़क्कम कर रहे हैं। लेकिन हम आते हैं अपनी वापस उसी खबर पर, जिसमें भोंपू मीडिया बता रहा है कि वहां कांग्रेस के एमएलसी प्रकाश राठौर ने आज विधान परिषद को शर्मसार कर दिया। वो चेयर पर बैठे हुए उपाध्यक्ष को कैसे घसीट रहे हैं, कैसे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और तमाम मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, और इसके बाद विधान परिषद को अनिश्चित काल के तौर पर स्थगित कर दिया गया है। उसकी जबानी कुछ नजारा देख लीजिए। कर्नाटक विधानसभा के विशेष सत्र में हंगामा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कर्नाटक विधानसभा में हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है और ये गोरक्षा कानून को लेकर के यहां पर हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। सुन लिया आपने, वो उन्होंने जो बताया आपके सामने रखा, तस्वीरें भी तमाम तरीके से दिखाई और बताने की कोशिश की कि ये कांग्रेस के एमएलसी हैं प्रकाश राठौर। उन्होंने जो बाद में बयान दिया है वो भी हम आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब सदन नहीं चल रहा था, सदन ऑर्डर में नहीं था, तो चेयर को सीट पे कैसे बिठा दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि चेयर जो है हट जाए वहाँ से, लेकिन जब चेयर नहीं हटे तो इन्होंने जाके उन्हें सीट से हटा दिया। इस तरीके की बात ये कह रहे हैं और इनका सीधा सीधा सा आरोप है कि जेडीएस और बीजेपी मिलकर ये कर रही है। इस खबर में एक सवाल हमारे सामने अधूरा था, इसलिए हम भी आपके सामने वो सवाल को रख देते हैं कि क्या पहले इस विधान परिषद के अंदर कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, जिसको हटा के बीजेपी और जेडीएस ने कोई अपनी सेटिंग कर ली और वहाँ पे अपना कोई विधान परिषद अध्यक्ष बैठा दिया, उसको लेके हंगामा हो रहा है। ये डिटेल हम आपके सामने बाद में रखेंगे क्योंकि इसकी जानकारी अपडेट नहीं हो पाई थी। लेकिन मामला कुछ इस प्रकार है, अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे गो हत्या को लेके एक कानून बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है गो रक्षा अधिनियम, और उसके साथ मवेशी संरक्षण विधेयक 2020, इसको विधानसभा से पास कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उसी पर विधान परिषद में बहस हो रही थी और उसी बहस के दौरान हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि पूरा विपक्ष जो है इसके जबरदस्त विरोध में है। इसके तहत पूरे कर्नाटक में गोहत्या पर रोक लग जाएगी। बता दें आपको, साउथ के इलाके यहाँ पर और नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे गाय को अलग अलग रूप में देखा समझा जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भाजपा मम्मी कहती है गाय को और साउथ इंडिया में जाके यम्मी कहती है क्योंकि वहाँ मांस खुला खाया जाता है। आपने देखा होगा मनोहर पर्रिकर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस वक्त वो गोवा के सीएम थे तो उन्होंने कहा कि मैं गोवा के लोगों के लिए गौ मांस की कोई कमी नहीं होने दूंगा, बीफ की कोई कमी नहीं होने दूंगा, जितना भी जरूरत पड़ेगी उतना वहाँ से लाके उनके लिए रखा जाएगा। तो प्रकाश चंद शेट्टी जो है वो शायद यहाँ पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे, उनके स्थान पे शायद किसी और को बना दिया गया। इस मामले में जब अपडेट होगा आपके सामने लाएंगे। लेकिन अब डाल लेते हैं इतिहास के पन्नों पर नजर। क्या पहली बार कर्नाटक की विधान परिषद या विधानसभा इस तरीके से शर्मसार हुई है? नहीं साहब। 27 अगस्त 2012 की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं जिसमें भाजपा के 2 मंत्री, विधायक नहीं मंत्री बाकायदा, जिसमें से एक का नाम लक्ष्मण सावदी है और दूसरे का नाम है कृष्ण पालेमर, वो दोनों वहां बैठकर पोर्नोग्राफी देख रहे थे। थोड़ा तस्वीरें देख लीजिए।
जब इन मंत्रियों से पूछा गया कि आप ये पोर्नोग्राफी विधानसभा में बैठ के क्यों देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो शिक्षा ले रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर ये पोर्नोग्राफी बनाते कैसे हैं, इनका ये गोरख धंधा चलता कैसा है। ये अपने मज़े के लिए देख रहे थे या शिक्षा के लिए देख रहे थे, ये छोड़ते हैं आप पे। लेकिन उस वक्त इनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जब BS येदियुरप्पा की सरकार आ गई तो 2019 में इनमें से एक को, जिसका नाम है लक्ष्मण सावदी, डिप्टी CM बना दिया गया BS येदियुरप्पा के जरिए, जबकि वो जीता हुआ कैंडिडेट भी नहीं था, विधानसभा चुनाव भी वो हार चुका था। तो सोचिए, जो पोर्नोग्राफी बैठ के देख रहा था उसको डिप्टी CM के पद पर बैठा दिया। उसको लेकर कोई हल्ला यहाँ मीडिया में नहीं मचा, लेकिन अब इस तस्वीर को दिखाकर हल्ला मचाया जा रहा है। बेहतर होता तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी बताई जाती कि हल्ला आखिर मचा क्यों है। क्या गौ हत्या कानून को लेकर हल्ला मचा है? क्या वाकई में चेयरपर्सन पहले कोई और था और उसकी जगह पे किसी और को चेयर पे बिठा दिया, उसको लेके हल्ला मचा है? बेहतर होता तमाम चीज़ें सामने आती हमारे सामने से जैसे गुजरेंगी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।